हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना। तो ये क्या भला है, आज हम सीखेंगे ये इसकी माया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या माया जाल है ये। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आज अंदर घुसने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक खोल के रख देंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो वीडियो है मैं बता दूँ आपको, ये जो टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किसी स्टूडेंट के डिमांड पे आया है। ठीक है ना। अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगती है और जिस स्टूडेंट ने डिमांड की थी उसको भी अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। ठीक है ना। भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी कमेंट्स में बताइए, कुछ भी है पर कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या भला है, देखते हैं। अब हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो y इक्वल टू मोड मोड कह दिया मैंने, वो दूसरा फंक्शन होता है। ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आप कहोगे सर ये तो आपने डाल दिया क्लोज ब्रैकेट, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या कहाँ से आ गया। ठीक है ना। y इक्वल टू x लिखा है आपने, पर मैं आपको बता दूं ये y इक्वल टू x नहीं है। ये जो क्लोज ब्रैकेट है इसका नाम अब हमने रख दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना। तो इस क्लोज ब्रैकेट का नाम रख दिया हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसे रीड कैसे करते हैं सबसे पहले वो सुन लो यार। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है ना। और ये फंक्शन है, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्लोज ब्रैकेट है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर क्वेश्चन कोई पूछ लिया उसमें और उसमें ये वाला सिंबल यूज़ किया हुआ। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो पता कैसे चलेगा, वहाँ पर क्वेश्चन की एंडिंग में ये पक्का लिखा होएगा। ठीक है ना। ये पक्का लिखा होगा, ये देखो ऐसे क्लोज ब्रैकेट डाल के बीच में डॉट डाल के, डॉट का मतलब है कुछ मर्जी नंबर आ सकता है, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा GIF। ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या वाला है। सबसे पहले तो आप समझ लो इसका नाम का मतलब क्या है। ठीक है ना। अगर हम इसके नाम में ही सारा रहस्य छुपा होता है, क्योंकि नाम हम रखते किस तरह हैं, हम पहले देखते हैं वो कर क्या रहा है, उस हिसाब से हम उसका नाम रखते हैं एनालाइज करके फंक्शन को। ठीक है ना। तो हम समझेंगे सबसे पहले नेम का क्या मीनिंग है। ठीक है ना। वैसे नेम हम देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसमें मतलब जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका लेना है, क्या लेना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लो डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है ना। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू x। तो अभी यहाँ पर समझो, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर सबसे पहले समझो ये डेफिनेशन किसकी है। ये देखो ये बीच में x डाला हुआ है, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x नहीं आएगा, लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है ना। तो ये क्या मांगता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको दो लेस हो या इक्वल हो। ठीक है ना, x के। ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब हम इसमें कुछ ना कुछ डाल के देखते हैं, फिर ये आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं इसकी जो आउटपुट आएगी, इसके अंदर आप जो भी x रखोगे उसकी जो आउटपुट होएगी, ठीक है ना, वो लेस देन x होएगी या इक्वल टू x होगी। ठीक है ना। सबसे बड़ा इंटीजर अगर इक्वल आ गया इंटीजर, ठीक है ना, सबसे बड़ा इंटीजर इक्वल आ गया तो हम x ही रख देंगे, अगर नहीं तो लेस रखेंगे। ठीक है ना। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर देखो प्रैक्टिकली सबको समझ में आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके अंदर हमने रख दिया 7। ठीक है ना। अब 7 क्या है, 7 ही बाहर निकाल देगा ये, क्योंकि ये क्या मांगता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उस नंबर में प्रेजेंट हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 7 के अंदर सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या प्रेजेंट था, 7। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ले लेते हैं हम -3। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर ये भी -3 दे देगा, क्योंकि इसके अंदर ये भी इंटीजर ही है और इसके अंदर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा प्रेजेंट है, -3। अभी आपको ये भी नहीं पता लग रहा होगा प्रेजेंट का क्या मतलब है, ठीक है ना। अभी वो आपको आगे पता चलेगा जब हम नीदर इंटीजर के अलावा कुछ और लेंगे। तो यहाँ पर देखो इंटीजर के अलावा कुछ और लेने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा अभी यहाँ पर देखो। अब ले लेते हैं अभी यहाँ पर 3.1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, मुझे सबसे बड़ा इंटीजर बताओ। ये एक्स है, ठीक है ना, ये एक्स है, हमारे अंदर पड़ा है जो नंबर, ये एक्स है। वो कहते सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ मुझे। जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 ये होते हैं इंटीजर। इसमें सबसे बड़ा इंटीजर बताओ जो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो। अब हमें पता है 3.1 कोई इंटीजर तो नहीं है, ठीक है ना, तो 3.1 इंटीजर नहीं आएगा। इससे छोटा कोई इंटीजर बताना है पर सबसे बड़ा हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर 3 है, 2 तो नहीं रखेंगे, 2 सबसे बड़ा नहीं है इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें प्रेजेंट क्या था, यहाँ सबसे पहले समझो आप। अब यहाँ पर और एग्जांपल्स लेते हैं। अब ले लो चाहे आप 2.7 ले लो, यहाँ पर देखो 2.7 में ये देखो क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। कैसे आया, वो कहते हैं सबसे बड़ा इंटीजर बताओ जो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो। अब यहाँ पर साफ ही पता चल रहा है इसके इक्वल तो है नहीं कोई इंटीजर, पर इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर हमें पता है 2 है। इससे छोटा हो और सबसे बड़ा हो, 1 नहीं बताना, 0 भी इंटीजर है इससे छोटा, -1 भी इससे छोटा इंटीजर है, -2 भी इससे छोटा इंटीजर है, पर वो क्या मांग रहे हैं, सबसे बड़ा इंटीजर मांग रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट क्या है, 2 है। तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर जो प्रेजेंट था वो 2 था, ठीक है ना। आप इसे ऐसे तोड़ के लिख सकते हो ना, 2 + 0.7। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, वो अलग फंक्शन होता है, वो भी आपको कभी बताएंगे। पर इसमें सबसे बड़ा जो इंटीजर प्रेजेंट था वो क्या था, 2, ठीक है ना। अब और एग्जांपल्स ले लेते हैं, देखो 3.5, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर इसका हो जाएगा 3 जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और एक और तरीका है फाइंड करने का, अगर आपने विजुअली देखना है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो विजुअली कैसे दिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो विजुअल मेथड, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर देखो एक आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया किसी ने -1 -2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया किसी ने 3 नहीं लेते, चलो 0.8 बताओ चलो। तो अब यहाँ पर उन्होंने x कहाँ पर ले लिया, x है यहाँ पर, x है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये है हमारा 0.8, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ जो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो। तो हमें पता है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0। बस आपने क्या करना है, पीछे जंप कर जाना है, ठीक है ना। अगर आप इंटीजर पे ही हो तो आपको पीछे जंप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप इंटीजर पे ही हो, जैसे यहाँ पर इसका तो आंसर आ गया 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि इसका ये देखो, इसे आप कैसे तोड़ सकते हो, 0 + 0.8, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी सोच सकते हो आप। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ले लेते हैं अब हम 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 ले लिया तो अब यहाँ पर यहीं पर ही आ गया आपका 2, तो यहाँ पर आपको पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने पीछे वाला नंबर लेना है, इंटीजर लेना है, ठीक है ना। पीछे वाला या ऊपर वाला। अब इसके ऊपर तो इंटीजर नहीं था इसलिए पीछे चले गए, इसके ऊपर इंटीजर आ गया तो यही ले लिया, ठीक है ना। इस केस में ये लिया। अब आती है नेगेटिव नंबर्स का खेल। अब नेगेटिव नंबर में सबको कन्फ्यूज़न होती है, स्टार्टिंग में जब आंसर देने लगते हैं सभी घूम जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 2.8 का क्या आएगा, यहाँ पर नंबर लाइन बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो -2.8 का तुरंत बच्चा क्या बता देगा, -2, पर ये गलत है, ठीक है ना। इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसके अंदर प्रेजेंट है, अब मुझे बताओ इसके अंदर -2 तो इससे भी बड़ा हो गया, इसके अंदर -2 तो नहीं है, इसके अंदर -3 प्रेजेंट है, क्योंकि आप इसे -2 में तोड़कर नहीं लिख सकते। अगर आप इसके 2 हिस्से करोगे, ठीक है ना, जैसे इसके 2 हिस्से किए थे, इसके अगर आप 2 हिस्से करोगे, नेगेटिव नंबर नहीं, मैंने पॉजिटिव नंबर की कहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव नंबर के हिस्से करोगे
आप क्या लिख पाओगे, ओनली -3 एंड क्या लिख पाओगे आप, -3 एंड 0.2, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर इसके 2 हिस्से करोगे तो आपका आंसर -2 नहीं आएगा, क्या आएगा, -3, ठीक है ना। तो ये गलती हो जाती है जब भी नेगेटिव नंबर आपसे पूछे, आप बस बैक जाने की सोचो, उससे पीछे जाने की सोचो। तो अभी यहाँ पर -2.8 पूछा था उन्होंने, -2.8, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, -2.8। तो इसके पीछे जाना है हमें, आगे नहीं जाना, ठीक है ना, जो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया है। कुछ और नेगेटिव नंबर्स लेके देख लेते हैं, -78.32, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, -78.32 आ जाएगा हमारे पास, -78 नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो -78 यहाँ पर है, -79 यहाँ पर है, -77 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप 78.32 का पूछ रहे हो, 78.32, ठीक है ना, -78.32, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, -78.32। तो अब यहाँ पर इसके आगे कैसे जा सकते हो आप, मुझे बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है इसे कम हो या इसके इक्वल हो, कोई ऐसा इंटीजर बताओ सबसे बड़ा जो इससे कम हो या इसके इक्वल हो। -78.32 इसके इक्वल तो कोई इंटीजर बनता ही नहीं, तो इसके पीछे ही जाएंगे ना। तो इस पर जब आप पीछे जाओ ना, पीछे जाने की सोचोगे तो आपको अपने आप क्लिक करेगा कि हमें बढ़ाना पड़ेगा 78 79, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जितने बड़े होते हैं उतने छोटे होते हैं, ठीक है ना। कैसे बताऊं मतलब आपको, अब -100 और -1000, जितना आप ये नंबर बड़ा करोगे, ये पूरा का पूरा ओवरऑल नंबर जिसके आगे माइनस लगी है और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको इतना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आगे चलते हैं जल्दी। तो अब इसकी डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर देखो डोमेन एंड रेंज हो जाएगी आपके पास, ये ब्लैक बोर्ड पे गंद बज गया, कोई बात नहीं, अब मैनेज कर लेना। तो अब यहाँ पर देखो, अब इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, f(x) क्या है, इसे y नहीं लेते, ठीक है ना, y भी ले सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए, पर अभी एक बार हम इसे f(x) ले रहे हैं, जो मर्ज़ी ले लो, आपकी मर्ज़ी है। y हम ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एक हमें सेकंड वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है ना, y एक्सिस के लिए हमें y वेरिएबल भी तो चाहिए होगा ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम डोमेन एंड रेंज देखने वाले हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगी, अब मुझे बताओ इसमें हम क्या कुछ नहीं डाल सकते, सब कुछ ही डाल दिया ना हमने, आप कुछ मर्जी रखी जाओ, कौन सा कोई मनाही है, ठीक है ना। तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी, डोमेन ऑफ द फंक्शन f, ठीक है ना, डोमेन ऑफ f(x). तो क्या आ जाएगी डोमेन इसकी, डोमेन तो आ जाएगी इसकी ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, r कहते हैं जिसे, r होता है सेट, अगर आपने सेट चैप्टर पढ़ा हुआ है तो अच्छे से पता होगा। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी आपकी f(x) की, वैसे इसके पैर में लिखते हैं रेंज ऑफ f, ये भी पैर में लिख देते हैं, वैसे मैंने कहा आपको अच्छे से दिखे इसलिए आगे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो डोमेन रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी आपके पास, रेंज हो जाएगी आपके पास ओनली, अब ये साइन बताओ किसका है, इंटीजर्स का, z इंटीजर्स को डिनोट करता है, ठीक है ना, i से भी कर देते हैं, पर पॉपुलर सिंबल जो है z है, ठीक है ना। तो रेंज क्या है इसकी, इंटीजर्स, ठीक है ना, क्योंकि आप बताओ इसमें सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, कोई ना कोई बड़ा इंटीजर होएगा x से, ठीक है ना, पर इसमें सारे इंटीजर कवर हो जाएंगे, सारे के सारे इंटीजर, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर सारे इंटीजर जो है इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आगे चलते हैं अब हम, अब आगे क्या आता है इसका ग्राफ, ठीक है ना। डोमेन और रेंज को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं अब ग्राफ बनाने के लिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा रियल एंड रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा आपके पास ओनली इंटीजर्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये हो गई हमारी y एक्सिस एंड ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है ना, ये y है और ये x है। तो अब यहाँ पर देखो ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले जल्दी से थोड़े से पॉइंट डाल देते हैं, थोड़ा सा दूरी डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1
2, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप्स बने, ठीक है ना, इसलिए 1 मिनट। तो भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 रख देते हैं एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 एंड 4 एंड 5 6 7, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा -1 -2। तो अब यहाँ पर देखो -3 -4 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3 4 एंड यहाँ पर भी बस ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ। तो ग्राफ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आपको डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया ग्राफ की, ठीक है ना, और आपको इसका बिहेवियर समझ में आ गया, तो आप ग्राफ तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ आ जाएगा इसका यहाँ पर। अब देखो जब हम इसमें ज़ीरो डालेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये समझो, जब हम ज़ीरो डालेंगे तो आपको पता है ज़ीरो का ज़ीरो ही आ जाता है, एंड उसके बाद ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर डालेंगे, 0.1 का भी ज़ीरो आएगा, 0.5 का भी ज़ीरो आएगा, ठीक है ना, एंड 0.9 का भी ज़ीरो आएगा, 0.99 का भी ज़ीरो आएगा, एंड 0.9 बार का भी ज़ीरो आएगा। 9 बार का मतलब क्या होता है, 99999 चलते जाओ, ठीक है ना। ये देखो ऐसे 9999 ऐसे चलता जाएगा जैसे, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाएगा, आपको पता ही है, 0.9 बार लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाएगा 1 के, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल गया हमें, 0 से लेकर जो 1 तक है वो तो आएगा, पर जब ही इसका आंसर 1 हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 0 से 1 तक इसका आंसर तो क्या आता रहेगा, 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो y एक्सिस पर 0 यहाँ पर होगा, 0 वाली लाइन ये है y एक्सिस की, ठीक है ना, y = 0। तो यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक, 1 पे देखो ओपन ब्रैकेट है, ओपन, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा ये होएगा। आगे जब ही 1 हुआ हमारा ग्राफ, तो यहाँ पर 1 पे 1 आएगी वैल्यू, ठीक है ना, 1 पे 1 आ जाएगा, एंड फिर आगे बढ़ते रहेंगे, फिर 2 पे, फिर ये क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि जब ही 2 डालेंगे अब हम इसमें, तो 1 आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। और 2 के आगे भी 2.1 2.2 2.3 जैसे मर्जी डालते रहो, 2.99 और उससे भी आगे क्या आता रहेगा, आपके पास 2 ही आता रहेगा। पर जब ही 3 होएगा तो यहाँ पर फिर 3 पे चढ़ जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो 1 पे आती है 1 वैल्यू, एंड उससे 2 से थोड़ा सा पहले भी 1 आती है, पर जब ही 2 हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 2, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 है, ये यहाँ पर 4 है, एंड यहाँ पर 5 है, एंड यहाँ पर 6 है, एंड यहाँ पर एक और बना देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7, ठीक है ना। तो ऐसे चलता जाएगा, पीछे भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। अब आपको नेगेटिव नंबर का फंडा क्लियर रखना है, हमने पीछे जाना है, ठीक है ना। गलती से बच्चा आगे कर देता है, -70, वो बाद में करेंगे, ठीक है ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था वैसे। यहाँ पर देखो एक ये हो जाएगा, उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये, सॉरी, ठीक है ना, और उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है ना, एंड ये चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो ग्राफ बन गया ना, खतरनाक ग्राफ बन चुका है अपने पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ग्राफ देख के आपको कैसा लगा, है ना खतरनाक ग्राफ। तो इसे क्या कहते हैं, इसीलिए मैथमेटिशियन से रहा नहीं गया और इसका नाम क्या रख दिया, स्टेप वाइज फंक्शन, ठीक है ना। स्टेप वाइज फंक्शन नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है ना। और इसका एक और नाम है, ठीक है ना, आप इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह दो,
चाहे आप इसे स्टेप वाइज फंक्शन कह दो, चाहे आप इसे क्या कह दो, फ्लोर फंक्शन, ठीक है ना। इसे फ्लोर के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोर कई ऐप्स होती हैं, जैसे मैथमेटिकल ऐप्स होती हैं, जैसे बहुत होती हैं जिसमें ग्राफ्स बनते हैं, उसमें इसे फ्लोर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। एंड आगे चलते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि पाई की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, पाई को अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख दें तो क्या सोचोगे आप। अब कई बच्चे तो पाई लेके ही कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे क्या करें। जो थोड़े से और तेज होंगे वो 22/7 ले लेंगे, पता नहीं ऐसा कुछ, पर ये बिल्कुल सिंपल है, वैसे सभी कर देंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो पाई क्या होगा, हमें इसे सिंपली ना इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो इसकी सबको पता होती है 3.14, ठीक है ना। इसके आगे की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो। तो भी यहाँ पर देखो 3.14। अब 3.14 इससे थोड़ा सा छोटा इंटीजर देखेंगे, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, इससे 3 है। सबसे बड़ा ऐसा इंटीजर, सबसे बड़ा ऐसा इंटीजर देखना है जो इसके इक्वल हो या छोटा हो, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा हो, थोड़ा सा जस्ट छोटा हो, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं, अगर आपसे पूछ ले कोई ई की वैल्यू, ठीक है ना, तो ई की वैल्यू क्या होती है, 2.8 होती है शायद, आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास 2.8 होती है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है ना, ई की वैल्यू, यूलर्स कांस्टेंट। तो आप और आपके पास अगर आपसे पूछ ले कोई √2 की वैल्यू, ये तो सभी बता देते हैं, 1.141 होती है कुछ वैल्यू इसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है √2 की, 1.141 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर आपको वीडियो चाहिए, कौन सी वीडियो, आगे इसके अगर हम वो पढ़ते हैं क्या कहते हैं उसे, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। वो भी कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, 4-5 ही हैं प्रॉपर्टीज़, तो वो आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना, जैसे ही आपको वीडियो में समझ आया या नहीं आया, अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।